बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धूलगढ़। यह गांव अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रहस्य था जो सबको परेशान करता था, काले टीले की घाटी। यह घाटी गांव के किनारे स्थित थी, जहां जाने की मनाही थी। लोग कहते, अरे भाई, जो उस पहाड़ी पे जाता है वो वापस नहीं आता है। गांव में एक बूढ़ा धोबी रहता था, नाम था रघु चाचा। उसका एक गधा था जिसे सब बीरू कहते थे। अरे वीरू, तुम्हें तो सब समझदार समझते हैं और तुम तो गांव के हीरो हो, हीरो। तुम तो बुद्धिमान और चालाक भी हो, साथ में होशियार भी हो। साधारण गधा समझते थे। एक रात गांव में अफवाह फैली कि राजा की अंगूठी चोरी हो गई है। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता लगा कि राजा की अंगूठी चोरी हो गई है? राजा इनाम देने के लिए भी कह रहा राजा है। ने ऐलान कर दिया, जो मेरी अंगूठी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा और राज दरबार में सम्मान दिया जाएगा। सब डरते थे उस घाटी से, लेकिन रघु चाचा बोले, अगर किसी को ऐतराज ना हो तो ये काम मैं और मेरा वीरू कर सकते गांव हैं। वाले हंस पड़े। गधा और बूढ़ा घाटी का रहस्य सुलझाएंगे। अगली सुबह रघु चाचा और बीरू घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ता डरावना था, वीरू, जल्दी जंगल भाग, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ जंगल बहुत खतरनाक है। और तेजी से चलो, जल्दी चल। जैसे ही वे घाटी के मुहाने पर पहुंचे, बीरू अचानक रुक गया। वह जोर जोर से कान हिलाने और जमीन खोदने लगा। वीरू, तुम मुझे बताओ, ये क्या कर रहे हो? वीरू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये तो बॉक्स निकल आया। देखता हूँ इसमें क्या रघु है। चाचा ने उसे खोला और अंदर थी राजा की अंगूठी। लेकिन तभी बीरू जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। सामने झाड़ियों में से 3 आदमी निकले, चोर। वही लोग जिन्होंने अंगूठी चुराई थी और यहाँ छुपा दी थी। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चोर हूँ और तुम मेरी अंगूठी चुराने आए हो। लेकिन तभी बीरू ने बिजली की फुर्ती से एक चोर को सींग से, दूसरे की टांग पर लात मारी और तीसरा डर के मारे भाग गया। रघु चाचा ने गांव की तरफ मशाल जलाई, जो संकेत था कि खतरा है। थोड़ी ही देर में गांव के लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और चोरों को पकड़ लिया। राजा को अंगूठी लौटा दी गई। वह बहुत खुश हुआ। जब उसने सुना कि गधा बीरू असली हीरो है, तो उसने बीरू के लिए सोने की जंजीर बनवाई और उसे राजगधा की उपाधि दी। गांव वालों की आंखें खुल गईं। अब वे बीरू को सिर्फ एक जानवर नहीं, एक बुद्धिमान साथी मानते थे।